पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कमकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, रूट वाला। तो आपके लिए हम क्या किए हैं, आप लोगों के लिए, मेरे भाई और बहनों के लिए हम क्या किए हैं, 3 प्लेलिस्ट और बना देंगे आपका, जिसमें एक प्लेलिस्ट में आपका सिर्फ रूट वाला ही होगा। पूरा मैथ रूट वाला ही होगा कि रूट वाले मैथ को कैसे जोड़े, कैसे घटाए, कैसे भागा करे, उसका सब रूप होगा। और दूसरा में बहुपद होगा, जैसे एक्स को एक्स प्लस एक्स क्या होता है, चर का जोड़ घटा चर का गुना होगा। और तीसरा में गुणमास होगा, और भी होगा तो और भी आपका हम डाल देंगे प्लेलिस्ट में, नया प्लेलिस्ट बना करके। तो मेरे प्यारे, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रूट वाला मैथ। इसको जानना जरूरी है। तो रूट को हिंदी में क्या बोला जाता है, करनी। बहुत सारा बच्चा दिक्कत है, मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन है, बड़े भैया है, उसको दिक्कत हो जाता है। तो आज ऐसा बता देंगे, ऐसा बता देंगे, और ये प्लेलिस्ट में सब डाल देंगे हम। जो रूट वाले मैथ का प्लेलिस्ट होगा उसमें पूरा मैथ रहेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। ऐसा जीरो लेवल कि आप भी कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे क्या इतना भी जीरो लेवल होगा। तो मेरे प्यारे, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले देखो, रूट को करनी बोला था। रूट कैसा होता है, कोई देखा? देखो, रूट ऐसा होता है। सर रूट कैसा होता है? ऐसा होता है। ये रूट है, इसी को रूट बोलो या करनी बोलो, कोई दिक्कत। ये बहुत ही इजी होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान और सरल होता है। देखो कैसा होता है, यहाँ देखो मेरे प्यारे, अगर कोई इतना छोटा रूट ही होता है। जितना बड़ा छोटा से इससे कोई लेना देना नहीं होता। इससे बड़ा छोटा से इसको कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे इतना बड़ा रहे या इतना, या यहाँ से यहाँ पूरा बोर्ड ही लिख दे, लेकिन ये इसको क्या बोला जाएगा, रूट ही बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला जाएगा? रूट ही बोला जाता है। चाहे जितना बड़ा रहे जितना छोटा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, रूट वाला मैथ का जोड़ सीखेंगे। आज सिर्फ इस वीडियो में क्या सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे, जोड़। उसके बाद अगले वीडियो में घाटा गुना। उसके बाद इस ये जो प्लेलिस्ट में रहेगा, जो इस मैथ का प्लेलिस्ट रहेगा, रूट वाले मैथ का जो प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, इसमें सिर्फ रूट वाला ही रहेगा और कोई दूसरा नहीं। तो मेरे प्यारे, तो चलो, इसके पहले हम बनाने से पहले, किसी चीज को बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो मेरे प्यारे, इसका नाम तो हम रूट वाला आता है। रूट का अब यहाँ क्या आता है, अंदर और बाहर। रूट देखो, इस स्थान को अंदर बोला जाता है, यहाँ बाहर बोला जाता है। यहाँ इसको क्या बोलाता है, अंदर, और ये बाहर, बाहर। तो मेरे प्यारे, यदि आपको हम पूछ देंगे 2√3 है, ठीक है मेरे प्यारे, 2√3 है, तो बताओ बाहर में कितना है, रूट के बाहर कितना है और अंदर में कितना है, बोलो। तो मेरे प्यारे, बाहर में, इसको बाहर बोला था 2 और अंदर में 3। जब भी देखो यहां रहेगा तो बाहर वाला संख्या कितना है, तो ये बाहर वाला होता है, अंदर वाला। यहाँ देखो 7 और 5, बोलेंगे रूट के अंदर कितना है, तो 5 बोलना पड़ेगा। ये अंदर इसका हुआ, ये अंदर वाला भाग, ये बाहर वाला। बाहर में इधर नहीं रहता है, यहाँ बाहर हुआ, ये अंदर हुआ। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे, 10√7, इसको जानना जरूरी है। बोलेंगे बाहर में कितना है, तो 10 है, अंदर में कितना है, 7 है। समझ में आ रहा है? अंदर इस वाले भाग को, मतलब अंदर, रूट के अंदर रहेगा तो अंदर, और बाहर में रहेगा तो बाहर। यदि हम बोलेंगे 8√8, 8√9, बोलेंगे रूट के अंदर कितना है, 9 है, रूट के बाहर कितना है, तो मेरे प्यारे, रूट के बाहर आपका 8 है। अच्छा, हम ये क्यों बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि अगर आपको ये नहीं बताएंगे अंदर बाहर, हम बोलेंगे देखो अंदर वाला को देखो सेम सेम रहेगा तो जोड़ देना है। अब आपको पता नहीं है कि अंदर कहाँ होता है, बाहर कहाँ होता है, तो देखो अंदर यहाँ होता है, बाहर यहाँ होता है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। तो चलो एक दो उदाहरण देते हैं। 12√3, इसको बोला फिर कैसे जाएगा, देखो पहले इसको बोला जाता है 12√3, ऐसे बोला जाता है। बोला कैसे जाता है, 12√3, 3√12 नहीं बोलना है। 3√12 बोलेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। पहले इसको बोलना है 3 फिर 12। अगर इसको बोलेंगे ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे कैसे, पहले 4 को बोलेंगे 4√7, ऐसे बोलेंगे 4√7। तो मेरे प्यारे, अगर बोल देंगे यहाँ 10√8 है, बोलो अंदर में कितना है, रूट के अंदर कितना है, तो 8 बताना पड़ेगा, अंदर में ये, बाहर ये। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ये क्या होता है, जैसे ये अंदर में हुआ, और ये मान लो 2 यहाँ है, तो यहाँ क्या हुआ, बाहर, या बाहर, बाहर, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या सीखेंगे आज? रूट का जोड़ बनाना सीखेंगे। क्या? जोड़ या योग, जोड़। क्या जी? जोड़। तो सर इसको बनाएंगे कैसे, तो आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ दी √2 दिए। अब देखो इसके यहाँ कुछ नहीं है ना, एक छुपा हुआ रहता है। जब यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। जब नहीं रहेगा तब अगर बोलेंगे आप कितना है, तो सर 2 है, नहीं है, नहीं रहता है। अगर नहीं देंगे तो कितना रहेगा? तो 1 रहेगा। नहीं देंगे तो कितना रहेगा? 1। तो अगर √2 प्लस √2 है, बोलेंगे कितना होगा? तो देखो इसको बनाना कैसे है, आपको क्या देखना है? जोड़ आज सीखेंगे तो मेरे प्यारे कुछ नहीं देखना, पहले तो देखना है क्या दोनों रूट है, दोनों पर रूट है जी सर, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा कंडीशन ये देखना है आपको कि इसके अंदर वाला में देखना, अंदर अभी आ गया ना अंदर का बात। तो अंदर में कौन कौन है? देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों अंदर में 2 है, तो ये जुड़ेगा। तो ये जुड़ेगा तो ये नहीं जुड़ेगा, इसका बाहर वाला जुड़ता है, 1 और 1, 1 और 1, 2√2। सर ये कैसे होगा? 2√2 नहीं, 2√4 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। देखो यदि हम बोलेंगे 3 आम, यहां अगर लिख देंगे मेरे प्यारे 8 आम प्लस 4 आम प्लस 10 आम, तो आप देखो इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा? तो 10 4 14, 14 8 कितना हुआ? 22, 22 ही हुआ ना जी। 8 4 12 10 22। तो क्या लिखोगे? आम लिखोगे? क्या लिखोगे? आम लिखोगे या अंगूर लिख दोगे? बोलो, आम लिखोगे या अंगूर लिख दोगे? तो आम ही होगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखो आम ही मान लो इसको, ये दोनों सेम है ना, तो ये वही रहेगा सेम, इससे लेना देना नहीं है। बाहर वाला जैसे इसका बाहर वाला जुड़ा, ठीक इसी प्रकार इसका बाहर वाला जुड़ेगा, अंदर वाला नहीं। ये अंदर वाला क्या होगा? डायरेक्ट जोड़ जितना है उतना उतर जाएगा। लेकिन ध्यान है जोड़ में, रूट वाला जोड़ में एक कंडीशन क्या होता है? अंदर वाला सेम रहेगा तभी ये जुड़ेगा। घाटा में भी वही कंडीशन रहता है, अंदर वाला सेम रहेगा तो जुड़ेगा और अंदर वाला सेम रहेगा तभी घटेगा। तो चलो फिर एक बना के दिखा, तो √3 प्लस √3 इसको बनाओ। तो मेरे प्यारे इसमें कुछ नहीं करना, पहली बात देखना इसके भी ऊपर 3 है, सॉरी रूट है, यहाँ भी रूट है। अंदर में देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों सेम है, कुछ नहीं करेंगे, उतार लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना? 1 और 1, 1 और 1 2 कर दिए, बस। ये जैसा का तैसा हम लिखेंगे, समझ में आ रहा है? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान ले सर अब 3 लिए, इसके ज्यादा हो जाता तो √3 प्लस √3 अब कैसे बनाएंगे? तो कुछ करना ही नहीं है मेरे प्यारे, जोड़ है ना, सब में रूट है, यहाँ भी रूट, यहाँ भी 3 में से। अब देखो बाहर में कितना रहता है? 1, यहाँ भी 1 छुपा है, यहाँ भी 1, तो ये बाहर वाला सबको जोड़ 1 2 3, समझना? बस ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, बता देते हैं वो भी। अच्छा इसको बताओ, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √4, चलो इसको जोड़ो तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 है, 1 2 3 4, तो 4√4। सर यहाँ अगर 1 नहीं रहता, इसके जगह कोई दूसरा रहता तो आपको हम बताते थे सर यहाँ ऐसे रहता 2√4 प्लस 3√4 प्लस 3√4 प्लस 2 या 5 तो देखो हमको बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, बाहर वाला जोड़। अब देखो अंदर वाला को देखो, अंदर वाला सेम है सर, रूट में है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी सब सेम है, तो जोड़ दो। देखो बाहर वाला को जोड़ो, 5 3 8, 5 3 8, 11, 11 और 2 13, सही हुआ ना? देख लेते हैं, 5 3 8 9 10 11 12 13, बस जोड़ दिया, 1 √4 लिख दो। इसका मतलब देखो 13 √4 है, कितना? 13 √4 की संख्या कितना है? तो 13 है सर। √4 की संख्या कितना है? 13। समझ में आया? चलो फिर देते हैं आपको। अब देखो इसको बनाओ तो दस देंगे, सब जगह 10 देंगे। चलो बनाओ। तो ये कैसे बनेगा? देखो सिंपल सा मैथ है ये,
सिंपल सा साधारण सा। जब भी ऐसा मैथ आपको दे दे, आपको क्या देखना पड़ेगा, अंदर वाला रूट के अंदर है क्या। तो रूट के अंदर मेरा क्या है प्यारे, रूट के पहले तो सभी को देखेंगे क्या सब रूट में है, जी सर सब रूट में है, लेकिन देखो सब के अंदर 10 है, सब के अंदर 10 है। तो क्या करेंगे, तो सब दिएगा प्लस में तो दिएगा, घटा तो है ना तो घटा लेंगे। तो देखो रूट 10 लिख दिए, काम खत्म। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 2 7, 7 3 10, और यहाँ एक छुपा हुआ 10 1 11, 11 रूट 10। ये हुआ, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। आगे में अगर सर रहेगा 3 रूट कितना लेंगे 120 प्लस 4 रूट 120 प्लस 3 रूट 120 प्लस 120। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो अंदर वाला सेम है, अंदर वाला सेम है, लिख दिए 120। उसका देखो बाहर वाला सबको जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11। सर ये तो समझ गए। अब ये बताइए अगर रूट के अंदर अलग अलग आ गया तो क्या करेंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर रूट के अंदर अलग अलग आ गया तो आपको दिक्कत करने का कोई जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, रूट के अंदर अलग अलग आ गया। अब यहां देखो सर यहाँ 2 रूट 3 है, मान लीजिए मैथ देते हैं हम, यहाँ प्लस 2 रूट 4 आ गया, यहाँ प्लस 2 रूट 6 आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ 5 कर देते हैं, चलो 5। अब क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर वाला देखो, यहाँ देखते हैं सर रूट 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तीनों अलग है, तो यही आंसर, यही खत्म। जब तीनों अलग अलग रह जाए रूट के अंदर तो नहीं जुड़ेगा, तीनों वही, आंसर वही। अब देखो अगर मान लो यहाँ एक आम है और एक आलू है और एक कुछ मान लो ना, मान लीजिए ये रहा सेब, ये सेब है, तो बोलेंगे कितना आम है तो एक आम बोलोगे, कितना आलू है तो एक आलू बोलोगे, कितना सेब है एक सेब, ना तीनों को आम बोल दोगे तीनों को आलू, नहीं अलग अलग है। हाँ एक ही रहता तो आप फिर बोल देते, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे यहाँ देखो समझ में आया, तो अलग अलग रूट में रहेगा तो नहीं जुड़ेंगे, जैसा का तैसा हम छोड़ देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बना के दिखाओ, यहां देखो मान ले 120 रूट 7 प्लस 10 रूट 14 प्लस 3 रूट 18। अब बोलो क्या ये जुड़ेगा, तो देखो सर देखते हैं कोशिश करके, यहाँ रूट 7, यहाँ रूट 14, यहाँ रूट 18, नहीं जुड़ेगा सर, यही आंसर हो गया। किताब से उतार लो और ये आंसर मार दो, मास्टर साहब को जाके दिखाओ सर मैथ बन के तो हो गया तैयार, कोई दिक्कत। सर ये तो समझ में आ गया कि रूट के अंदर अलग अलग रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। सर अगर कभी ऐसा हो जाए दो दो सेम आ जाए बाकी अलग आ जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ देखो और कभी क्या आ जाए 5 रूट 7 प्लस 2 रूट 8 प्लस 3 रूट 7 प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट 8, यहाँ आ गया ना। अब ये जुड़ेगा तो देखो यहाँ मिलाओ, क्या रूट 7 यहाँ है या 8 है, यहाँ रूट 7 है, देखो ये दोनों मिला, ये दोनों सेम से मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो यहाँ रूट 8 है, यहाँ रूट 8 है, ये दोनों सेम से मिला, बस काम खत्म। जब सेम से मिला तो इसको इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना है 5 और 3 8 रूट 7 हो जाएगा प्लस। अब देखो ये दोनों मिला तो 2 और 2 बाहर वाला जुड़ता है, ये बाहर वाला 2 और 2 4 रूट 8, समझ में आया 4 रूट 8 ऐसे ही बनता है, समझ में आया कि नहीं है। चलो इन डालने दो प्यारे, ये बहुत इजी मैथ होता है, बस आप लोग को थोड़ा डर लगता है, बताने वाला नहीं है, 0 लेवल से बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप लोग को सीखना ही पड़ेगा। समझ में आया सर, ये तो समझ गए कि रूट के अंदर मतलब अगर जिसका बिरादरी मिलेगा सेम से मिलेगा उससे हम जोड़ देंगे, ये तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ दे देगा 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस सॉरी
2√3 प्लस √9, तो रूट क्या कर देंगे 120। चलो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले देखो √3 है कहीं, सर यहाँ है और कहीं है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 बाहर में 2, इसका बाहर में 2, तो 4√3 हो गया, काम खत्म। इसको देखो क्या 4√5 है कहीं, जी सर है यहाँ, अगर नहीं रहता तो उतार देते, नहीं रहता तो इसको उतार देते, है तो जोड़ दिए, कितना हुआ 4×2 6√5। क्या √7 कहीं है, नहीं है सर, उतार दिए। उसके बाद क्या बचा √120, तो √120, ये मेरा हो गया आंसर, यही आंसर, काम खत्म, यही आंसर। कितना आसान है, ना गुना करना पड़ता है ना भागा करना पड़ता है, कितना आसान है। चलो सर यदि मेरे प्यारे, यदि इसमें और भी कोई आ गया अलग थलग, अब जैसे क्या एक रूट वाला बिना रूट वाला के साथ कैसे जुड़ेगा, तो देखो हम आपको बता देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं हमको कि सर यहाँ अगर √7 है प्लस 2 है, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये जुड़ेगा ही नहीं। ये देखो ये तो और भी अलग थलग हो गया, यही आंसर। अगर यहाँ से 2√7 है प्लस 2 है, तो इससे जुड़ेगा नहीं, कभी नहीं जुड़ने वाला, जैसा का तैसा रहेगा, ये इससे नहीं जुड़ेगा, वही आंसर। हाँ ऐसा अगर हो जाए 4√3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7, तो अब हो सकता है, देखो इससे तो नहीं जुड़ेगा कभी, ये उतर जाएगा, बाकी देखो ये जुड़ेगा, ये आपस में 8 7 15 16 17, कोई दिक्कत, ये इससे कभी नहीं जुड़ेगा। अगर 4 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3, तो देखो ये इससे जुड़ेगा और ये रूट वाला से जुड़ जाएगा, 4×2 6 प्लस √3, कोई दिक्कत मेरे प्यारे, ऐसे ही बनता है ये मैथ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान मैथ है। जय हिंद जय भारत।